सार में यहाँ तुम जाओ ले चंदन ठाण आओ 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 पकड़ लगा दे काट देने लाओ कैसे 51 लो चंदन लगा दे तो 51 लो हम हो गए निमसार और लगभग हमारे संग में रहे 20-22 जने। जब हम गए ना तो देखे ना वह पूरे पंडा सब ठाण है। तो हम कहा दादा दुनिया का हम ठगी का सार हम हो ठगली का। तो हम सबसे कहा मैं रुको तो नहीं ये दुनिया के ठगी रहे हम कहा ठग गई। तो कहा बाबा तुम्हें तेरी बुद्धि है। हम कहा बहन देखो कतनी बुद्धि है हमारे चक्कर में हजारों जने बचे हैं। तब जस आप बढ़े तसे कहा ए महाराज रुको चंदन लगवा लो रुपया दक्षिणा परी। हम कहने रुको यार तुम परेशान हो। अब वो कहा कि लपक लगाई सोची जल्दी हम लगा ले कई और है ना। तो जस लगाई तो जस हमने कहा लगाओ भवा और लगाई छू माथे में रहे लाग नहीं रहे अंदर और जस माथे में लगे ये फोट दादा वो खो आगे पोट डाल दे दादा। अब वो समझे थी अंगूठा घुस गा की मैया और हम ये तरह पकड़ ए फोट गई दादा पकड़ रहा हूँ सारे का पकड़ रहा हूँ ये का पकड़ रहा हूँ और लू कहेगा भैया गोमती वर का। हम कहना ओ सरो लेवा तुम देखो दक्षिणा हम कहे तुम लड़िया के चक्कर हो आदमी का मक्कर कहाँ देखे हो। अंडा पंडा सब खाली हुए गए। हम कहना ओ देखो और बहुत जने कटवारो है रहेगी। हम कहना नहा लो पोत लो जितना मन हो न रुपया ना पैसा। ये सब सिस्टम है भैया। पीजीआई अस्पताल हम कहें 1100 आदमी के बीच हमारा नंबर 11 बजे रात में लागत हम बुद्धि लगाए हम कहें डॉक्टर पहले दिखाई। हम कहें गेट के रोवे लगे हम कहें डॉक्टर साहब हमारा सांस खत्म हो और सांस मरे चुकी रहा है। तो हम कहें दोबारा मरबो नहीं करी जब जागता मरे चुकी तो दोबारा थोड़े मरी। हम कहें हमारे सांस खत्म हो गया कहें तो आयो कहे हम कहें मड़िया आए गे रहनो क्या हाल दमाद हम जेले जाम तले मट्टी हो नहीं और जो उनकी मट्टी करा तो इनकी मट्टी हो जाए तुम कहें इनकी ना हो पा उनके न हो। तो कह देख दिखा रहे ना बप्पा हम कहा तुम आराम है चुप पे रहो बस वही तन वो मुँह बना दी भाटा का हैं। तो हम कहें हाँ मुँह बनाए रहो बन जाए और दवा ले लें दोनों जन मुझके आज चलेंगे जय सिया राम। देखो बूढ़ा का दवा तब है ना करा बूढ़ा को भाई दवा कर रहे हैं ना। हाँ भाई कोई काम चला दी थी वो भाई बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। भाई सिस्टम आए सब जुगाड़ हुआ है। पढ़े लिखे आदमी की हेवत तो दुनिया सम्मान कर। अब वही लखनऊ में यहाँ पक्के पुल की बात यहाँ बहन जी 56,000 रुपये लड़ पहिरे 56,000 रुपये सोने के लड़ पहिरे और पुल के ऊपर जा रही थी बरवार मारी झटका और 56,000 रुपये के लड़ ले जाए। तो वह बहन भैया बड़े सिस्टम में रहे। तो वह भैया जस वो चोर लेकर लड़ चला जस लेकर लड़ चला तस्से वह लग ले जा आए पिता नहीं कह रहे ले जाओ पिता नहीं कह रहे वो समझे पीतर के लेकर का भागे वो हिच पाएंगे लपत उड़े बच गया जुगाड़ो कहीं बनेगा। 56,000 बच गए। बरो सच्चिदानंद भगवान की ये सब जुगाड़ आए भैया। ये बताते भैंस बड़ी की बुद्धि। मेरे भाई मैं आपको क्या बता रहा हूं इंद्रावन बिहारी लाल की। मैं आपको क्या बता रहा था तो ए सबरी जिस समय देखा भगवान के सामने खड़ी भई भगवान के सामने खड़ी भई और उस समय सबरी देखा आज भगवान आ गए। तुरंत हे मेहमान आवे रिश्तेदार आवे चेहरे पर मुस्कुरान आवे वही का खवाओ पियो भले ना लेकिन या कहावत कहते हैं कि मारो कम घसीटो ज्यादा। मतलब पपुआओ खो जब देखो तो खूब से अरे भैया राव अरे वो यार हम तो ये रहना जी यार कपड़ा पहन चुके रहना और दुआ बिटिया चाय बनाओ फूफावा मामा बाबुआ हंसी ले जाई 5 दे जाई 80 खूब भौकाल मारो और घर का जाओ कर जब चाय बनायो है ना। ये बात पर खुश को होत मालूम 12 बंकी के रे 12 बंकी भी हुआ जाए कि साइकिल ले ले खूब भागा वो हार वर्ग का कई बहन बहुत सम्मान के हैं बगैर नहीं 12 बंकी यार रसूम खूब चल रही। हम न जाब हम न खाब हम न रहब हम न बोलब हम न बैठब। मेरे बंधु आज सबरी के दरवाजे पर भगवान गए तो सबरी ने क्या किया सबरी तुरंत भगवान के लिए चटैया डाल दिया भगवान बैठ गए। सबरी आश्रम दिखाने लगी यही मेरे गुरुजी का आश्रम है। टेलैया भर जो छबरिया भर भैया बेर रखे न है
रोज ब्यार जत्ती देर पीने साफ करे। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। आरी रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की झोपड़िया। झाड़ू लगावे आश्रम बाहरे सवरी करे विचारवा। हर फूल बगिया से फूलवा लावे बेरव लावे तोरे भैया। तेरन से ने महिलावे सुंदरवा छवरिया। छवरिया भर बेर लाग रख दिया महाराज, ये भोजन है। अब कहा थे भूखे में यहाँ ब्यार वघाने में गन्ना। भूखे में तुम ब्यार खा लो पेट खराब नहीं हुई। छके में गन्ना चूस लो हजमियत बनी गए। खाली पेट गन्ना ले चूसो छक और खाना खाए बाद ब्यार नहीं निकला। भगवान बेर खूब भूखे रहे। बेर ला के रख दिया और भगवान से बोली प्रभु भोग लगाओ। भगवान देखा कि प्रेम बहुत आनंदित बेर हैं। भगवान बेर खाने से पहले, बेर खाए के पहले भगवान धन्य बोलने लगे। रिश्तेदार के जाओ भले सब्जी व भद बचही होए, भले वा दाल मरमर ही होए, भले वा चटनी 2 पैसे के होए, लेकिन जब खाना आवे तो पहले वाह वाह कह दो, क्या दाल है, क्या सब्जी, क्या बनाने वाला है। जब वाह वाह कह दिया हो तो हो सका तुमका घीवो निकाल के दे दें। और जो पहले अरे भात तो गली गवा तुम मरा मरा चहला कस भात हो का खाए द्या सब सुलोक राख हो गए। और तब बुढ़ाऊ सारा कथ घी घी तब बुढ़िया का कथ घी वह कहते कि तुमका घूसन मार रहा। अब है घी दे अब मरी गऊ का जब खाना दे तीमा उजरिया लगा दी नहीं। हाँ भी कहा दे भगवान खाना खाए के पहले, भगवान बेर खाए के पहले धन्यवाद बोला। विदुर जी का जब साग खाना है बिन नमक क्या तो बहुत धन्य बोले। और सबरी क्या बेर खा रहे हैं भगवान धन्य बोल रहे हैं। क्या अरे तोहे धन्य है बेलनिया धन्य सबरी। तोहे धन्य है बेलनिया धन्य सबरी। करश बनाई सबरी जाना प्रभु घर आए खातिर करश बनाई। मन मा सोचे दोनों भाइया धन्य सवेरी। तो मन मा सोचे दोनों भाइया धन्य सवेरी।
भगवान लक्ष्मण से कहा भैया तुम हो खाओ। लक्ष्मण के मन में खोपड़ी ना और पाए और भगवान लेते हैं लक्ष्मण के परीक्षा कि लक्ष्मण हमते कहने वा भक्ति बताओ तो देखी भक्ति लायक है कि नहीं। भगवान बोले लक्ष्मण तुम हो बेर खाओ। लक्ष्मण के रोड़ी नाची जात की पासन के हम ब्यार खाव के हम नहीं ब्यार खाव ये खाए बैठो हम नहीं खावा। प्रेम भरे फेरन को हरि ने तीनों भोग लगाई। प्रेम भरे फेरन को प्रभु ने तीनों भोग लगाई। लक्ष्मण तुम काहे खा रहे हो। लक्ष्मण बेर ले ले। लक्ष्मण बेर ले ले और भैया के मारे कहा मारे वो खुली बाहुबली मतलब बेर हतेम है। अब गुठुली में अब भगवान सब देखन और जब भगवान बेर उखा लांगे तो लक्ष्मण जान प्रेम भरे फेरन को हरि ने तीनों भोग लगाई। लक्ष्मण जूठे बेर समझ के लक्ष्मण जूठे बेर जान के फेंक्यो दीन पिछाने पहुंचे परव आगे भई ठाड़ी गदगद बचन कहती महतारी। को दूर से देखा बड़ी गलगल हो गए। आज हमरे घर नए मेहमान आ रहे ए घर में रिश्तेदार आवे मेहमान आवे वही का देख यहाँ चेहरे पर न मुस्कुरान आवे काहे का पुण्य काहे का लाभ। द्वारे पर रिश्तेदार मेहमान आ जाए जान लो हमारे भाग्य उदय भा। लेकिन हम तो देखे बहुत जने के द्वारे अगर मेहमान आएगा तो जान लो मुँह भाटा का भूजा होएगा शक्कर पिए पिए भैया बहनों। सबरी ने जब देखा भगवान आ गए तो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और भगवान कहते हैं ऊंचे ऊंचे सब चले नीचे चले न कोई जो नीचे नीचे चले तो सबसे ऊंचा हो। भगवान कहते जो व्यक्ति नीचे चलता है मैं उसको ऊंचा उठा देता हूँ जो आदमी ऊंचा रहता है मैं उसको नीचे गिरा देता हूँ। यह है भगवान का फैसला। मेरे बंदो सबरी क्या बोली भगवान से प्रभु आधमते आधमो दुई हो गए आधमते आधमो आधम अतिनारी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तुम बाद में ना कहो कि हमका खवाए दियो बतायो नहीं हम जान नहीं पाए मैं बहुत गिरी क्वालिटी की हूँ। आधमते आधम आधम यतिनारी तीनमा मैं मति मंद अघारी। अधम हूँ गिरी हूँ। लेकिन अधम का अर्थ क्या है। सबरी ने अपने को अधम क्यों कहा मालूम। सबरी अधम इसलिए कहा क्योंकि वो तीन प्रकार से गिरी है। कौन तीन प्रकार से। सबरी कहती है प्रभु एक तो हमारे बिहाव नहीं भा द्वासर हमरे नैहर भाई नहीं तीसरा अधम हमारे गुरु जी रहे वो हो गए हैं खत्म होगी और चौथे हमारा कोई अक्षर की नहीं है क्योंकि हम बहुत बुढ़ी हो गई हूं। भगवान ने विचार किया ये तो बहुत गिरी क्वालिटी के है इसको बहुत ही ऊंचे उठाना पड़ेगा। मेरे बंधु भागवत में भी एक स्त्री को भगवान ने गिरती को उठाया था शायद नाम सुने हुई हो। या मथुरा में यहाँ एक धंधा कह रहा है। धंधा कौन कह रहा है। या धंधा कह रहा है मथुरा में या सवेरे उठ के भैया कटवारा भर चंदन रख रहे और लेके चंदन अरे चंदन लेके और कहा करे माथे में लगा दे 1 रुपया दे दे चंदन तन कोई खर्चवा रुपया एक यहाँ करते कटवारा भर चंदन खर्च हो जाए कि 2 कटवारा रुपया मिल जाए। नाव का रहा मालूम है कुबर्री का नाम रहा है कुबरी नाव।